जब इतना सुंदर व्याख्यानमाला हो रहा था, उसके बाद मंच पे मुझे आमंत्रित किया गया और मंच से जब पोडियम उठाया जा रहा था तो उसके साथ में मेरा मोबाइल भी ले जाया जा रहा था। तो ये हरदा है, यहाँ कुछ भी होना संभव है। आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और व्याख्यानमाला के बाद हम रचना पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम मूल रूप से कवि सम्मेलन का रूप न देते हुए, चूँकि आपस में बैठे हैं तो हम उसे एक गोष्ठी की तरह आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नाहि सुप्तः सिंहः स प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणं, मुखस्य भूषणं पुंसः स्यादेव हि सरस्वती, येष न विद्या न तपो न दान न ज्ञान न शील न गुणो न धर्म, स मृत्युलोकस्य भारभूता समान मृगाश्चरन्ति। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं हमारे सभी कवि मित्रों को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री लोमेश गौर जी से अनुरोध है कि आप हमारे आज के सभी अतिथि कवियों को मंच पर आमंत्रित करें। परम आदरणीय श्री मिथुन मिथिलेश जी शाजापुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपकी जोरदार तालियों के साथ आप कवियों को मंच पर स्थान दें। आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी आदरणीय दवे जी के जनकपुरी से वो होते हैं जो मैं नहीं लेना चाहता नाम, चूंकि आपने नहीं लिया तो मैं भी नहीं ले सकता। आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी। आदरणीय धीरज शर्मा जी नालछा धार से हमारे बीच में आए हैं, उनसे आग्रह है कि मंच पर आप पधारें। आदरणीय श्री डॉक्टर राजेश कुमार जी मेरी जनकपुरी से आप उपस्थित हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं भी आपका नाम आदरणीय लगा के ही लूंगा, उसके आगे का शब्द मैं भी उपयोग नहीं करूंगा। सीमा शिवहरे जी भोपाल से हमारे बीच में इकलौती कवित्री उपस्थित हुई हैं। आपकी जोरदार तालियां आदरणीय सीमा शिवहरे जी के लिए। हमारे हरदा की आन बान शान, और कहते हैं कि जिनका कद बड़ा होता है उनका व्यक्तित्व भी बड़ा होता है, और इनका कद तो इतना बड़ा है कि नगर निगम वाले और नगर पालिका वाले ढूंढते हैं कि कहीं कोई बिजली का काम हो, कहीं कोई लाइट बंद हो गई हो तो आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी को ढूंढ लिया जाता है। परम आदरणीय हरदा की आन बान शान आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर उपस्थित हों। हरदा जिले की एक पहचान बनाने वाले हरदा की एक बहुत छोटी सी तहसील टिमरनी, जहां से हमारे बीच में आदरणीय मुकेश सांडिल्य जी आते हैं, जिनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो देख लीजिए आप खुद मंच पर आ गए हैं। आदरणीय मुकेश भैया के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय कृष्ण गोपाल पाठक जी भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कपिल दुबे जी गजलकार गीतकार हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनसे भी अनुरोध है कि आप आकर मंच पर अपना स्थान लें। और श्री लोमेश गौर जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर एक बार आप मंच पर आ जाएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम को पूरी तरह से गति देते हैं, और चूंकि व्याख्यानमाला ज़्यादा जरूरी था, ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रचना पाठ तब होगा जब हम सुनेंगे, और जब सुनने की क्षमता हमारे अंदर होगी तब हम शायद रचना पाठ करने के लिए सक्षम होंगे। इसलिए आज जो व्याख्यानमाला हमारे बीच में हुई और जो बातें हमारी महर्षि अरविंद जी के विषय में जानने को मिली, वो निश्चित रूप से हमारे विचार को, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं परिवर्तित करने के लिए वो एक क्षण, एक पल और एक वाक्य जो आदरणीय दीदी के श्रीमुख से निकला वो काफ़ी है। मैं प्रणाम करता हूँ हरदा की इस पावन भूमि से कि आपने इतने गरिमामयी मंच पर आकर इतने अच्छे वक्तव्य से आज महर्षि अरविंद जी का परिचय दिया। और कहते हैं कि जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था, उस समय उन्होंने, भगवान राम ने जब लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेकर आओ, तब रावण के चरणों के पास में लक्ष्मण बैठे, चूंकि पहले
उनके शीश के पास बैठे थे, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो वो चरणों के पास बैठे। और जब रावण ने कहा कि है लक्ष्मण, मेरा अंत तो आज दशहरे के दिन हो रहा है और मेरे राक्षसों का अंत जो हुआ उसे तो श्री राम के हाथों अंत हुआ है, श्री राम जी उसे तार देंगे। तुम्हारे हाथों अंत हुआ, उनका तारना तो बिल्कुल संभव है, लेकिन मेरे हाथों से जो वानरों की मृत्यु हुई है उनको कैसे तारोगे? तब भगवान राम ने कहा कि हे रावण, तुम उसकी चिंता ना करो। तब लक्ष्मण को उन्होंने ज्ञान दिया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण बनकर मैं आऊंगा और 16,000 पटरानियों को जब मैं अपनी सहभागिनी बनाऊंगा, मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, उस समय ये 16,000 वानर उन रानियों के रूप में आकर मैं इनको तारूंगा। और महर्षि अरविंद जी ने जब महायोगी के रूप में कृष्ण के दर्शन किए तब उनको ये ज्ञान हुआ था। जेल का जब उनका एक छोटा सा कुनवा था जिसमें वो रहते थे, छोटी सी कोठरी थी, जिसमें कहा जाता है कि महर्षि अरविंद शायद ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे, ठीक से करवट नहीं ले पाते थे जिस कोठरी में वो बनते, जहां तक मेरा ज्ञान जाता है। तब कृष्ण ने महायोगी रूप में उनको दर्शन दिया था। तब उनको ये ज्ञान हुआ था कि उस समय जो 16,000 रानियां जिन्होंने पुनर्जन्म, जो पुराने जन्म में वानर थी और उन्होंने जन्म लिया और उनको श्री कृष्ण ने तारा, और वो शरद पूर्णिमा का दिन था जिस दिन रावण को जलाया गया। ऐसा कहते हैं कि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 वानरों के रूप में रानियों को रानी के रूप में जब स्वीकारा था, उस दिन उनका कहीं ना कहीं उद्धार हुआ था। मेरा ज्ञान यदि सही तरह से पहुंचता है तो एक बार दीदी आपसे चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हम इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय विकास दबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप मंच पर आकर इस कार्यक्रम का, इस मंच की शोभा बढ़ाएं, साथ ही हमारे सभी कवि अतिथियों का भी स्वागत करें। आदरणीय विकास दबे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में सभी पधारे कवियों का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय विकास दबे जी से। श्री मिथुन मिथिलेश जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएं और उनका स्वागत करें। भी पिया गया राष्ट्र धर्म की परिभाषा में धरा पे सुंदर फूल खिले, राष्ट्र धर्म की परिभाषा में शुद्ध हवा और नीर मिले, राष्ट्र धर्म की परिभाषा में जीवों पर हो खूब दया, रहन सहन शालीन हमारा आंखों में हो शर्म हया, राष्ट्र धर्म यह सिखलाता है मीठी वाणी सदा कहो, हिल मिल कर बहती है नदियां नदियों जैसे साथ बहो, राष्ट्र धर्म की परिभाषा में सबका हम सम्मान करें, एक दूजे को गले लगाकर दुख में सबका ध्यान धरें, एक दूजे को गले लगाकर दुख में सबका ध्यान धरें, ऋषियों के मंत्रों से ऋषियों के मंत्रों से गुंजित मिलता सबको ज्ञान है, राष्ट्र धर्म यह सिखलाता है भारत देश महान है, भारत देश महान है। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आजादी का दिन ये मिला है। ये पंक्ति इस प्रांगण में पढ़ने की इसलिए भी आवश्यकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो आहुतियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं इस गणेश चौक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामने भी हमारे आदरणीय वर्मा जी हैं और इसी के बाद पटाले राम के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है, तो उनको समर्पित यह पंक्तियां कि आजादी का दिन ये मिला है हो, आजादी का दिन ये मिला है वीरों के बलिदान से, देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से, देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से, जय हिंद जय राष्ट्र ये बोले हो, जय हिंद जय राष्ट्र ये बोले मिलकर के हम शान से, देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से,
देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से, देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से। ऋषियों के मंत्रों से गुंजित भोर जगाती है हमको, वीर वीरांगनाओं की दहाड़े थर्राती है दुश्मन को, वीर वीरांगनाओं की दहाड़े थर्राती है दुश्मन को। गंगा यमुना नदियां जैसी अमृत जैसा पानी है, सबके सुख की करें कामना अपनी रीत पुरानी है, सबके सुख की करें कामना अपनी रीत पुरानी है। गीता रामायण ग्रंथ है पावन हो, गीता रामायण ग्रंथ है पावन, पढ़ते हैं हम शान से। देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से। जय हिंद जय राष्ट्र ये बोले, जय हिंद जय राष्ट्र ये बोले, मिलकर के हम शान से। देश का कोना कोना गूंजा वंदे मातरम गान से। जय। इनकी बहुत ही सुंदर रचना के बाद मुझे सिर्फ एक ही शब्द याद आता है, भारत माता की। और आज का जो माहौल चल रहा है तब मैं पढ़ता हूं कि शक्ति थोड़ी लाजमी है, शक्ति थोड़ी लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। शक्ति थोड़ी लाजमी है पर पत्थर होना ठीक नहीं। अरे हिंदू मुस्लिम होना ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम होना ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। बहुत ही सुंदर रचना पाठ आदरणीय कपिल दुबे जी ने करा। और अब मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो आदरणीय विकास दबे जी के वो होते हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको बुलाऊं उसके पहले किस्सा बता देता हूं। मुकेश भैया, ये मिथुन भैया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं साहब, लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत है। एक दिन हम 5-7 लोग, मैं तो नहीं गया था, जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि 5-7 लोग इनके मेहमान बन के चले गए। अब उस दिन किस्मत से हुआ क्या कि इनके घर में सारी चीजें थी। इन्होंने बोला भाभी जी को कि चाय बना लाओ। अब चाय बनाने की सारी व्यवस्था थी लेकिन घर में शक्कर खत्म हो गई थी। अब इनकी श्रीमती जी, हमारी भाभी जी, इनके पास आई और बोली कि सुनो जी। बोले क्या हुआ? बोले शक्कर है नहीं, तुमने चाय बनाने के लिए बोल दिया है। बोले तू चिंता मत कर, तू तो बस चाय बना ला, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अभी ये संभालने के लिए बैठे हुए थे। चाय बनकर आई, वैसे ही इन्होंने कहा कि आज जिसके पास भी फीकी चाय आएगी हम 5-7 लोग कल उसके मेहमान बन के आएंगे। भाई साहब जयकृष्ण जी साथ में गए हुए थे, इनको शुगर है, उसके बाद भी ये बोले कि आज तो इतनी शुगर हो गई कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये स्थिति हो जाती है। आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि पल भर भी मुझे तन्हा होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, और मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफ़र में भी कभी ये हादसा होने नहीं देते, सफ़र में भी कभी ये हादसा होने नहीं देते। आदरणीय मिथुन भाई। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित समस्त श्रोताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत शानदार काव्य पाठ किया अभी बड़े भैया ने। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। 4 पंक्तियाँ सीधे सीधे माँ के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत। और मैं देखना चाहता हूँ, हरदम में मेरा पहली बार आना हुआ, लेकिन मुझे बताया यहाँ पे कि बहुत मन से कविता सुनते हैं। आप मन से सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मन के साथ साथ थोड़ी सी अगर तालियों में भी आप जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम का आनंद चौगुना हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार लाया, करुण नमन कर जोड़ मात तो स्वीकारना। क्या बात है।
तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धार में यही है प्रार्थना। तो नित नए आयम गढ़े युवा मेरे देश के मन में रहे सदा देश प्रेम की मां भावना। और भारत का बच्चा बच्चा गाए वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा हो मा करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मा करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मा करूं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मतलब चार पंक्तियां इस देश की युवा पीढ़ी का नाम पढ़ता हूं, इस देश की युवा शख्सियत किस तरह की हो। स्वागत भैया। कहते हैं कि युवा जब मचले तो इतिहास बदल जाया करते हैं, युवा चाहे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल दे। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं वाह भैया। कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। क्या बात है। तो नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। क्या बात है। तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ न कुर्बानी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की वाह भैया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भैया। होना चाहिए। और चार पंक्तियां इसी तेवर के आपके बीच में निवेदन करना स्वागत चाहता हूं स्वागत है भैया। कि अभिमन्यु से हो वीर कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। क्या बात है, वाह। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और अब अंतिम पंक्ति पर आपका दिल इस देश के लिए धड़के और आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, तो मेरी बात का समर्थन करना कि अभिमन्यु से हो वीर कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और भारत माँ को गाली देकर देश में जो जिंदा है, सूली पर सारे वो अपराधी होना चाहिए, सूली पर सारे वो अपराधी होना चाहिए, सूली पर वाह भैया, अपराधी जिंदाबाद। होना चाहिए। चार पंक्ति और निवेदन करना चाहता हूँ स्वागत है भैया। कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी, तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है। तो दिमक सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब, भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। क्या बात है। तो शब्द नहीं स्वयं ये अंगारे उगलती तब, सीमाओं पर भेड़ियों से जब ठन जाती है। और तुलसी रहीम रस खान बनती, तो कभी पंत निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंत निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंत निराला का स्वाभिमान। बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि कभी की कलम हो भीष्म पितामह नहीं, जो द्रौपदी के चीरहरण पे मौन धारते, और ना ही चाटुकार होती कभी की कलम जो कि राज दरबारों की उतारे कोई आरती। तो ना ही जयचंद की भांति देशद्रोही होती आने वाली पीढ़ी जिसको है धिक्कारती। कवि की कलम वो जटायु हुआ करती, जो सीता हरित लंकेश को भी ललकारती, सीता हरित। क्या बात हुई। बहुत ही सुंदर रचना माँ भारती और देश के युवाओं के लिए आपने कही। और निश्चित रूप से आपने जितने कम समय में जितनी बात कही, एक बार मैं चाहूँगा कि उतनी जोरदार तालियां आदरणीय मिथुन भाई के लिए आए। बहुत ही सुंदर रचना पाठ। भाई साहब कहाँ जा रहे थे? अच्छा नहीं, ठीक है। आदरणीय दादी जी बैठी हुई है। अभी अभी ऊपर से जब आप पढ़ रहे थे तो ऊपर भाई साहब स्वर्ग से भी आप पे फूलों की वर्षा हो रही थी। आदरणीय कन्नू भैया ऊपर खड़े थे और ऊपर से वो ताली बजा रहे थे। तो ये हरदा की परंपरा है। आप देखो कि कहीं से भी कोई भी सुन सकता है। वो देखो वो आ गए। आदरणीय भाई साहब को नमस्कार। और आदरणीय दादी जी बैठी हुई है। इनको देखकर आज मुझे मेरी दादी की याद आ गई। साहब दादी मेरी थी, एक जमाना था आदरणीय दादी मेरी रही नहीं, लेकिन दादी मेरी थी। एक बार मेरी दादी के दांत में दर्द हो गया। भाई साहब आप तो बाहर से आए, आपको पता नहीं, मैं बताता हूँ। मेरी दादी के दांत में दर्द हो गया। मैं डॉक्टर के पास ले गया दिखाने। हरदा में एक दांत के डॉक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा किसके ले गया। जब दादी को ले गया, डॉक्टर ने पूछा दादी माँ क्या हो गया, तो दादी बोले दांत में दर्द है।
चेकअप करवाना था। तो डॉक्टर ने बोला दादी मुंह खोलो, दादी बोले आ। डॉक्टर ने बोला दादी और मुंह खोलो, दादी बोले आ। डॉक्टर की संतुष्टि नहीं हुई, दादी से और बोले दादी और मुंह खोलो, दादी बोले आ। इसके बाद भी डॉक्टर को ठीक से चेकअप करते नहीं आया, दादी से बोले और मुंह खोलो। मेरी दादी थी, मेरी दादी बोले सुन रहे डॉक्टर, तेरी पत्नी शाम को 5 बजे मोहन से मिलने जाती, इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। भाई साहब, ये हरदा की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, और चूंकि भूमि का कम से कम रखकर हम काव्य पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे रचनाकार उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर धीरज शर्मा जी नालछा धार से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपकी तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। और देखिए, इनको देखकर लगता है कि ये भी पत्नी प्रताड़ित संघ के कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष हैं धार साइड के। हमारे लोमेश भाई जिस तरह से हरदा की जिला अध्यक्ष हैं और भाभी साथ में आ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। जोरदार तालियां। हाँ, वर्णा नाम और संधा नाम रसा नाम चंद्र सानुपी मंगल नाम से करता रहो वाणी मंदिर। सभी को प्रणाम करता हूँ भाई साहब में। और बैठ गए। माहौल ही नहीं बन रहा वैसा जैसा मेरे को चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने सारे टूल बॉक्स के पाने पेंचेस निकाल के कोशिश करूँगा आटे लगाने की। बहुत आप बढ़िया। ऐसे बैठे रहना समझ में नहीं आ रहा। कवि सम्मेलन में आया हूँ कि उठाओने में आप ताली बजाओ, ऐसा खोलो कोई कवि सम्मेलन, क्या कवि बात, सम्मेलन ताकत। करो। जिनको अपन ने सुना था वो सुना के चले गए। हमारी बारी आई तो सुनने वाले ही नहीं बचे। देखो, मैं वो दवे साहब को ढूंढ रहा हूँ, एक आधी माला बची हो हमारे भाग्य की तो हमारे गले में भी डाल दो, तो मैं समझूंगा कि गैर। नहीं, कोई नहीं, बस इतनी ताली बहुत, अपने को ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। कोई नहीं, 2 बच्चे पाल लूँगा मैं। माला भी सुबह के 4 कार्यक्रम के बाद 5वें में काम आई है। कोई नहीं, मेरे 2 बच्चे इतनी ताली में तो पाल लूँगा भाई साहब में। नहीं तो हरदा बहुत बड़ा शहर है, सुबह आटा मांग लेंगे, गाँव में घूम के हो जाएगा काम का। 1.5-3 साल का एक बच्चा 1.5-2 रोटी खाता है दादा। 3-3.5 साल की बच्ची, वो भी 3-3.5 रोटी, 28 रोटी पत्नी की, और बाकी मैं दिख ही रहूँ। कर लेंगे, हो गया काम। अभी लाडली बेना में सर्विस में लग गई है तुम्हारी लाड़ी भाभी, मतलब 1250 ले आती है, तो उसमें मसाला कर लूँगा। मतलब मत बजाओ तालियाँ, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं, बस क्या जरूरत है। हाँ, जब कोई नहीं बजा रहा तो आप लोग क्यों ले रहे हो? आप संयोजक हो कवि सम्मेलन के। बिना स्वागत के लोग तो ऐसी बात करेंगे भैया। देखो, बढ़िया बढ़िया। जिनके मंच पे स्वागत नहीं हुए वो तो ऐसी बात करेंगे, और मैं भी ऐसी बात करूँगा। ये संस्कार की और इनकी सारी बातें स्कूलों की। युग बदल गए सब, युग बदले दादा हैं। पहले युग थे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। साहित्य में भी युग में सब मनीषी लोग बैठे, साहित्यकार बैठे। बात कर रहा हूँ मैं तो खाली छोटी मोटी। साहित्य में युग हुआ। और साहित्य में जो युग हुए ना, वो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 तरह के युग हुए। उसमें भी और युग में युग हुए, छायावादी, प्रगतिवादी और कवितावादी। अब नया युग होगा शुरू, टेटू युग। शरीर पे बनवा ही रहे लोग, जा देखो आप। गूगल युग, रील युग, रील बना रहे लोग। और युग में गिना देता हूँ आपको। स्वार्थ लोलुपता युग, महत्वाकांक्षा युग, संस्कार क्षीणता युग, प्रतिस्पर्धा युग और दिखावा युग। बढ़िया। और संस्कार ऐसे हो गए कि पूछो ही मत। ये स्थिति हो गई जैसे ही मैं आया अभी यहाँ से सोनकच्छ में, ये सो क्या बोलते हैं, कन्नौज काठापुर के यहाँ से मैंने टर्न लिया। ड्राइवर मेरे साथ बैठे हुए थे। भयंकर तेज धूप, लड़की स्कूटी पे यहाँ तक के कपड़े सिलवा रखे, और इधर से फंसाया मोजा जुराब। मेरा दिमाग खराब। मैंने बोला इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती तो इसको इधर से फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। बोला सीधी सी बात है। मैं बता रहा हूँ, संस्कार तो क्षीण ही होते चले जा रहे हैं। इतने संस्कार क्षीण हो गए कि पूछो मत आप। इतनी हालत खराब है। संस्कार कहीं सीखने की जरूरत नहीं, कोई पाठशाला नहीं होती भाई साहब उसकी।
कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। आहा, वाह भैया वाह। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये हालत हो गई कि बच्चे मेरा फोटो खींच लिया। अब वो दवे जी आ जाए तो एक बार खड़ा रह के और मेरे उनके साथ खींच देना, तो मैं उधर इम्प्रेशन जमा लूँगा गाँव में अपने कि दवे जी से भी अपनी पहचान है। वो है ना संस्कार क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के क्या है अध्यक्ष संचालक। हाँ, तो जमाना पड़ेगा और 2-4 कवियों को भी बता दूंगा। आप ऐसे बैठे रहो, 2 तरह के कवि सम्मेलन देश में हो रहे हैं, एक तो ताली वाले और दूसरा सादा वाला। तो अपन सादा ही कर लेंगे। आप लोग अपने को कष्ट मत दो, ताली वाली मत बजाओ। मैंने बता ही दिया, घर की नहीं मत करे, अकेला क्यों रहे, अकेला क्यों लोड ले रहे हो? आप इसी गांव के हो, इधर इनकी तरफ रहो, मेरी तरफ क्या लेना देना, मेरे इधर के वोटर भी नहीं हो आप। तो मैं तो कर लूँगा जुगाड़मेंट। आप ऐसे ही बैठे रहो, और किसी को लोड तकिया गद्दा लगता तो लेट भी सकता है वो। बड़े आराम से सुख से आप आनंद लो, कोई बात नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं तो वही 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ किराए से, और BPL के 1 रुपये किलो के गेहूँ में अपना काम चल रहा है। वही पीला कूपन है। मैं मकान मालिक के पास शिकायत करने गया, बोले यार चूहे परेशान करते हैं, तकिया रजाई तक काट गए मेरा, राशन पाती उतर गए, बता क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे हैं आपको बताऊं क्या? वाह। कि तकिया रजाई गादी सबको उतर डाला, आप भी बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या? कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या? तो सुनकर सेठ बोला चूहों का इनाज देख 500 रुपये में सपना चौधरी नचाऊंगा। मतलब ऐसी स्थिति है कि पूछो। हाँ, थोड़ा सा मुखर हो आप, एक आध बार ताली बज जाएगी, क्योंकि देखो मैं इतने लाख पब्लिक में जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ, तो मेरी हिम्मत बढ़ाओ आप। थोड़े फ्लेक्स पब्लिक के पीछे छिपवा लेते तो मेरे को लगा पब्लिक है, और मेरा मन और लगता। कोई बात नहीं, इतने में भी निभाएंगे अपन। और पढ़ना है क्या? वाह, आपको तो पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, आपके हिसाब से चलेगा, पूरा मन चोर चल ही रहा। तो ये स्थिति है, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। मैं बताऊँ, ये मोबाइल ने आधी आग लगा रखी है। वो बहन जी आई थी अभी, स्कूल क्या आज के स्कूल और अपने टाइम के स्कूल, क्या महिमा थी उन स्कूलों। तू नहीं पढ़ी है बेटा उस स्कूल, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी होगी। हम पढ़े हैं देसी स्कूल में। हमारे स्कूल में स्कूल के ऑटो वाटो कोई बीमारी नहीं थी, कोई आता थोड़ी था। हम तो स्कूल टांगा टोली से पहुंचाए जाते थे। 2 भाई बहन हाथ पकड़े, 2 भाई बहन पैर पकड़े और स्कूल में पहुंचा के आया जाता था। हमारे टाइम में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। गुरुजी घर आते थे, चाय पीते थे, शिकायत करवाते थे, कूटवाते थे और फिर जाते थे सामने की सामने। कैसे पढ़े हम? क्या किताबें, क्या मतलब क्या पाठ चलते थे किताबों में। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। और लाल नहीं उठे तो माँ बाप उठो और धम 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 लाल को ही लाल शर्ट कर दे। वाह, ऐसे स्कूल जाते थे। और उसी शिक्षा के स्तर से आज कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। मैं जानता हूँ ना, मार्जिने तो वही है सबके। शोषण हुआ है स्कूल शिक्षा में अपने समय में। 70 साल से देश में शोषण ही हो रहा था दादा। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि क्या किताबें, कोई चेक्स की कॉपी नहीं, 4 लाइन की कॉपी नहीं, कोई वो 2 लाइन की कॉपी, रबर पेंसिल जिंदगी में नहीं देखे सर। हमारे को तो एक पट्टी दिलवाई जाती थी घर में, वो भी सबसे बड़े भाई या बहन को। चारों भाई बहन एक ही पट्टी से पढ़े। स्कूल में आते थे तो होमवर्क नहीं होता था, ये चेक करा जाता था कि कहीं पट्टी तो नहीं फोड़ रहा। वैसे पढ़े अपन। किताब चलती थी सर 2, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, सफेद गोला गोले में मोर। आप भी उसी किताब से पढ़े, आपके माजने और मेरे माजने बराबर। वो किताब, 2 किताब, बाल भारती और गणित। भगवान कसम गणित को तो साल भर तक हाथ नहीं लगा। और वो हिंदी 3-3, 4-4 बार पढ़ूं मैं पहला पाठ। चल रहे मटके टमक तू हुए बहुत दिन बुढ़िया, चलती थी लाठी को। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। अब बुढ़िया मटके में चल रही, देखो क्या कहानी आती है, और फिर भी पास हो गए।
उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, लेकिन राह में चीते शेर। अब शेर सोना खाते थे उस टाइम के, माल था तो चीते शेर लूट लेते थे या खा जाते थे, क्या मालूम क्या था, पर पढ़ लिया। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, लेकिन राह में चीते शेर लड़ाही को लेते थे घेर। बुढ़िया को सूची तदबीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया यूं कहती जाती, चल रे मटके टमक टू। और दूसरा बैठ गंगा रामंदा और बंसी नगड़ा। बहुत बढ़िया। दोनों के गांव के पास में मेला लगा। अब उस अंधे को दिखे नहीं, लंगड़े से चला ही नहीं, वो अंधा लंगड़े के पास गया, डालती डिजाइन। बोले तू मेरे को उठा ले, अपन दोनों मेला देखिए। वो लंगड़ा उस अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया दादा। दोनों मेला देख के गए, मेला देख के आए। लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा, कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई, फिर भी तुमने ताली का बजे। मैं कह रहा हूं ना कि उस अंधे का शोषण हो गया, लंगड़े को गधा जैसे उठा के ले गया, वापिस लाया और माता साहब कह रहे कि भाईचारा से रहना चाहिए। तो इस देश की जनता का 70 साल तक केवल शोषण ही हुआ। ये तो अब टाइम आया जो मजे ले रहे अपन विकास के। ताली इस बात पे बजी थी भोपाल में, यहाँ भी बजा दो बोले। हालांकि कोई राजधानी नहीं हो जाएगी मध्य प्रदेश की, ताली ज्यादा बज जाएगी, तो फिर भी आप बजा सकते हो। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाओ, 2 मिनट और दूंगा आपको। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। तो दिन में कुछ ऐसे कर्म हो गए थे कि मुंह सूख रहा, नहीं तो कौन पानी पिए। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मोबाइल नहीं बना, इतना खतरनाक तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में, दिल में, अरे जिसके पॉइंट चार्जिंग के पॉइंट उतरा तो बीपी बढ़ा। बोला घर भी पहुंचाएगा नहीं यार, क्या मालूम रोशनी हो जाए, ऐसी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मोबाइल की एक्टिविटी में लोग बात करने लगे। मेरे को बता देना, पढ़ो पढ़ो भाई साहब पढ़ो। हाँ, बल्लाटा से चलता, भले ही इनके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन कैसे भी हो, मेरा एवरेज जारी रहेगा। हाँ, मेरा एवरेज जारी रहेगा, जारी। आर पार जिला धार। हाँ, कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है काम कर, घर भी जाना मेरे को। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो मोबाइल की एक्टिविटी में बात कर रहे थे। मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, मांडव से ठीक 7 किलोमीटर पहले नालसा एक गांव पड़ता है। हालांकि इतना छोटा भी नहीं कि आप यूं करो, मैं मांगने जाता हूँ तो कम से कम 15 किलो आटा लाता हूँ, इतना बड़ा है गांव, कोई एकदम छोटा भी नहीं है। कोई नहीं, आपने कह दिया तो मैं भी मान लूँ, आप ज्यादा अनुभवी हो, आपको ये संजीव दृष्टि होगी, यहाँ से बैठे बैठे आंकलन लग जाएगी, छोटा गांव, तो बोले होगा यार। तो कोई बात नहीं, आप मान लो छोटा, पर इतना छोटा भी नहीं है। तो वहां पे रहता हूँ, वहां बैठे बच्चे भी मोबाइल की एक्टिविटी में, लड़की जा रही, लड़की के पीछे बासा लड़की के बीच में गली में से लड़का निकला, लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़के ने पलट के देखा तो डोकरे बाबा साहब दिखे। लड़की बोली कि बाबा साहब ये मिसकाल आपने मारा क्या? तो माँ साहब बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति हो गई, जिनकी सगाइयाँ हो गई उनकी और हालत खराब। जिस लड़के से सगाई होती है, वो लड़का किसी भी बहाने से आके उस लड़की को एक 1108 मोबाइल दे जाता है, मोटोरोला। उसकी विशेषता समझाता, बोले देख तो इसमें टार्च भी है, टार्च बैटरी। लड़की गांव के बोले चालू कैसे होगी? ये बोले लाल ये दिख रहा ना स्विच, इसको जोर से दबाना चालू। और बोले बंद, तो बोले पागल तेरे को ये चौकड़ी नहीं दिख रही, ऐसा हेज का समझा के चले जाएगा। वो लड़की अपने गांव में अपनी छत पे, लड़का अपने गांव में अपनी छत पे 2:30 बजे तक बात करे, बंटा ढार कर दिया इस मोबाइल ने जीवन का लोगों के। वो उधर से चोरी कह रही कि तेरे बिना नहीं, तो छोरा बोले वाह तू मेरे बिना नहीं, तो मैं भी तेरे बिना नहीं। चली चक्री, खाने पीने की बात चले, पहनने उड़ने की, रिश्तेदारी की बात चले। तो छोरी ने छोरे को बोल दिया, बोले देखो तो काली बुशर्ट तुमको बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो छोरा बोला हजी सलवार कुर्ते में तू भी बुरी गति दिखती है। बढ़िया है, बढ़िया है। खाने पीने की बात चले,
तो छोरी ने छोरे से बोला क्या बात करे रो 2:30 बजे तक। बोले मेरे को बेसन गट्टे की सब्जी नहीं भाती है। तो छोरा के राज मैंने मूली खा ली, मूली तो मेरे को मूली की मूली डकार आ रही है। मैंने बोला रुक जा बेटा, मूली नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूली। तो ऐसी बातें करे, रिश्तेदारी की बात चले सर। हाँ उस लड़के ने लड़की से पूछ लिया, बोले तेरी मौसी कितनी है? तो बोले 3 मौसी, कांटाफोड़ वाली मौसी, कन्नौज वाली मौसी और देवास वाली मौसी। और बोले मौसा जी अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मौसी 3 है हाँ तो मौसा जी कितने होना चाहिए बेटा? कितने होना चाहिए मौसा जी? 3 नहीं है, मौसा जी 4 है। मौसा जी 4 है, सतवास वाली मौसी मर गई, मौसा जी जिंदा है। बहुत बढ़िया भैया, तुम 3 कर रहे हो तो कवि सम्मेलन में जाने से ये भी ज्ञान प्राप्त होता है। यदि कहीं किसी की मौसी मौसा जी की गिनती चलती रहे तो अपने को 3 नहीं करना चाहिए। पट्टा शादी की तैयारी करे, जीवन से उच्चाटन पहले ही होगा तो कच्ची दीवार पे पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का उसके रूम में, 2 रस्सी लटकती रही, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो जाए। भाई साहब नया पंखा भंगार कर दोगे। मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पे, 700 रुपये में मेरे को क्यों बुलाया है? दूसरी रस्सी को एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम होगी, दूसरी बार खींचेंगे तो कम होगी, तीसरी बार खींचेंगे तो बंद होगा। तो कवि सम्मेलन में जाने से एक और ज्ञान ये भी प्राप्त होता है कि 2 पंखा जिसमें 2 रस्सियाँ, बजाज का पंखा बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकता हुआ जहाँ दिखे, दूसरी रस्सी को भड़ से नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। यही तो बात करना है, क्या काम था यहाँ पे अपना? अब ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो ऐसी बात करूंगा, कविता निपट जाएगी। नहीं तो मैं छंद पढ़ लूँ अभी आज, धनाधन धनाधन तैयारी करे साहब। साल भर तो जीवन इतना झमाझम चले, 2 पति पत्नी का। बोले मैं चांद चाहती हूँ, तो बोले ये ले। बोले मैं तुम्हारी जुल्फों में खोना चाहता हूँ, बोले ये ले। इस टाइप के व्यवहार विचार चले, साल भर पूरा होते होते वो तकिया धरी फंसाए, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे। ये सब कुछ होता रहे, इतनी मोबाइल इतनी हालत खराब कर दे, पूरे जीवन को बंटा ढार करके रख दे। वो साल भर पहले बोलती रही कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखी यमराज को वो हुआ गम से चूर है कि कालर पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चलो, तुझे चलना बड़ी दूर है। क्या बात है। कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से 4 घर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। क्या बात है। ऐसी स्थिति कर दी इस मोबाइल ने। मैं बोल रहा हूँ मरणासन्न स्थिति में आजकल लोग मोबाइल की एक्टिविटी में बात करते हैं। दास साहब शुक्ल जी, मैं एक जगह बैठने गया, आप भी जाते ही होंगे, कोई मर जाए तो जाना पड़ता है। तो मैंने भी चेहरे के हाव भाव तमाकू उमाकू थूक दी, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए। थोड़ी देर तक तो मेरे को पता ही नहीं लगा कि इसके दादा बाबा रहे कि मेरे दादा बाबा। ऐसे गया मैं, मैंने गुल घूम गप हो गया। वही सफेद जाजम बिछी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पे बासाब का फोटो और आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। मैंने जैसे ही पूछा, वो छोरा आया जिसने दाह कर्म करा था, सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ, घोट मोट और दम से बैठा। मेरे साथ में भाई साहब भी थे। मैंने इनसे पूछा, मुकेश भाई इनका क्या भाई साहब का एक ही लड़का, क्या करे ये? तो बोले ये कहीं करता तो डोकरा ही नहीं मरता, ये तो कुछ भी नहीं करे। आप एक बार ताली बजा दो तो मेरे को थोड़ा सा आएगा। गया, मैंने चालू करी तो जिसके हम मर जावे उसके कैसेट फिक्स रहती है। उसने शुरू करा पहले दिन से। मैंने कहा क्या हुआ था यार? बा साहब एकदम चले गए। बोले क्या बताएं यार, 20 पुराने थे, बात ज़्यादा सेव करते थे तो बार बार हेम होते थे। तो मैंने बोला फिर? बोले फिर कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे। 3 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो कहेगा पाटीदार डॉक्टर को बुलाया और एक टॉपअप डलवाया। आधे घंटे बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन।
मैंने बोला फिर बोले कहीं इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा यार। वहां भी नहीं माना पट्टा, जो मरते मरते भाई साहब ने पलक झपकाई उसका चित्रण भी कर दिया हो। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे। मैंने बोला फिर क्या करा, मुर्दों के नाक कान में रुई फंसा देते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। बोले इनके ब्लूटूथ बंद करे और ले गए, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। मैं बता रहा हूँ ना संस्कार किन में होना चाहिए और किन में था, इस बात की यात्रा करवाता हूँ मैं आपको। हमने सुना है कि आओ नहीं आदर नहीं, और तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लगा। मेरे को तुलसीदास जी महाराज की 2 चीजें बहुत अच्छी लगती थी, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, जा पर कृपा करे रघुराई। वाह भैया। और दूसरा कि आओ नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए भले में सोना बरसता हो। हम ट्रेन में बसों में यात्रा करते हैं, आजकल मोबाइल के साथ एक नया यंत्र आता है दादा, कान घुसेड़ यंत्र। हमने गर्भवती महिलाओं को खड़ा हुआ देखा, 22 लोगों को खड़ा हुआ देखा है, पर नौजवान पीढ़ी जो है वो सीट नहीं देती, जगह नहीं देती है। वो उसी मोबाइल के अंदर फंसाती है पिन, कान में लगाती है, कान घुसेड़ यंत्र और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। वाह। कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बहन में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। वाह 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 वाह। संस्कार किन में था? अभी ये स्थिति है, पूछो मत। ऐसी हालत खराब हुई, पत्नी आ गई, बोले बाल कटाऊंगी। मैंने कहा मत कटा। बोले औरतें भी तो कटा रही है। मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटाए, अपने यहाँ शोभा नहीं देती है बात। ऐसा एक प्रकरण चल गया हमारे हिस्से में कि रात में चोटी काटने वाले लोग आ गए। उसका फायदा उठाया हमारी पत्नी ने, हमारी पत्नी ने इतना खतरनाक तरीके से फायदा उठाया कि वो है ना, बेबी सोई थी तो सुबह बाबू मिली। अरे वाह बढ़िया बाबू। मैंने पूछा तो बोले कि बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल की। मैंने यो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी हो हुई बबाल जी। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझे को दिया यूं बच्चा, कि तुझे से मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काट आई और आके गुर्राई, कोई नाश मीठा मेरे काट गया बाल जी। खुद बाल काट आई और आके गुर्राई। मैं बोल रहा हूँ ना, औरतों से कोई नहीं जीता, ब्रह्मा जी नहीं जीता, मैं तो मनुष्य हूँ। मेरी अंतर क्रांति शादी महाराष्ट्र 750 किलोमीटर सर मेरी बारात गई, रिटर्न आई। मालूम है आप लोगों को, तो दूल्हा दुल्हन की सीट फिक्स होती है ड्राइवर के पीछे वाली, जिसपे VIP लिखा रहता है। मैं गया वहाँ, कैसे जाएंगे, मेरी गारंटी, सबको बता दूँ। तो है ना, गए, आया मैं वहाँ पे से, शादी हो गई, साथ में पत्नी। जो रोना शुरू करा तो 150 किलोमीटर तक रोती रही। मैंने बोला यार घर बार सब छोड़ के आई है, माँ बाप सब छोड़ के आई है, रिश्तेदारी गली मोहल्ला गांव सब छोड़ के आई है, तो स्वाभाविक है रोना। फिर गाड़ी आगे बढ़ी तो फिर रोती रही सर। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे को भूख लगी क्या, तो वो तो रोए जाए, गाड़ी आगे बढ़े जाए। फिर आगे बढ़ी गाड़ी, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा तेरे को प्यास लगी क्या, तो बोले नहीं। खिड़की की तरफ में मैंने तलवार लगा रखी, इधर पत्नी बैठी। मैंने फिर बोला कि और कोई कारण हो तो बस रुकवा दे, भले फिर रो ही जाए, कोई बात बोले ही नहीं। हो तो 50 किलोमीटर घर बचा होगा। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा घबरा जाएगी पगली, क्यों रो रही है बताए ना। तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। बहुत ऐसी स्थिति, मतलब क्या हालत है कि पूछो मत, कोई नहीं जीत पाया। फिर पत्नी आ गई, 150 की एक डिब्बी ली, 3-4 गादियाँ, 2-4 पेंसिल, 3-4 चिमटे, उसमें श्रृंगार पेटी, छोट पे लाली लगाए तो एक टिप का यहाँ भी धरे। मैंने कहा ये क्या करे, मानी नहीं। मैंने फिर समझाया कि सारी का श्रृंगारी का जी होरी गोरी नाई का जी, इस सारी का श्रृंगारी का जी होरी गोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। वाह। कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लूवेल बन जाओगी। क्या बात है। पिट्टी की बिंदी काली काली काजल लगानी डाली, चटपटी भेलती की चाट बन जाओगी। होरी प्यारी प्यारी छोरी, सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। वाह। तो संस्कार किन में था, इसकी यात्रा करवाता हूँ मैं आपसे।
कि राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, आरुणि की गुरु भक्ति में, दधीची के दान में, हरिश्चंद्र के सत्यव्रत में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है, वो संस्कार गरीब की रोटी होता है। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया। अब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ और विसर्जन लेंगे हम भी। बहुत बड़ी टीम है, बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, मेरे तो महाजने देख लिया आपने, फिर भी मैं एक छंद सुनाना चाहता हूँ कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे हैं, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट। मैंने एक से पूछा क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा इनकम का साधन कैसे? तो बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। वाह। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नीत नए सीन देते हैं। पूरा सदन पढ़ा लिखा बैठा है, मेरी ज़्यादा कमेंट्री करने की इच्छा भी नहीं है। मेरा कहना कम और आपका समझना ज़्यादा होना चाहिए कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3 लेते हैं। और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। सामने बुलाया, बात हास्य की चल रही थी, थोड़ा सा वहीं से शुरू करूँगा। हास्य पढ़ना है थोड़ा, उसके बाद 1-2 प्रेम के गीत सुनाऊंगा, बस ज़्यादा समय नहीं होगा। एक होता है हास्य, एक होता है व्यंग। हाँ। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर होता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। मुझे किसी ने पूछा आप कविताएं क्यों लिखते हैं और आप कैसे लिख लेते हैं? मैंने कहा बहुत दिमाग लगता है। बोला हाँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ये भी बढ़िया है। मुझे ये भी कहा गया बढ़िया है कि तुम कविताएं लिखोगे, फिजिक्स पढ़ाते हो, कविताएं लिखोगे, तुमको तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आप सब अभी गवाह हैं, फोटो भी ली गई, यहीं बैठा था। हाँ बिल्कुल भी यहीं बैठा था, फोटो भी ली गई है, मैं सबको बताऊंगा कि मुझे पूछा गया। वाह बढ़िया है भैया। अंगड़ाई भी ले रहा था। मैंने कहा एक हास्य होता है, एक व्यंग होता है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपको व्यंग पे जोड़ता हूँ। स्वागत है भैया। व्यंग मैंने उठाया है रसोई से, किचन से। मैं जो भी बोल रहा हूँ इसका जीवित या मृत व्यक्ति या पशु से कोई संबंध नहीं है। बढ़िया है। और अगर है तो ये एक संयोग मात्र है। मैंने रसोई घर से उठाया क्या? पतीला। पतीलों को चमचे बहुत पसंद आते। वाह। पतीलों को चमचे बहुत पसंद आते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि पतीलों को चमचा ही खाली करता है। क्या बात है। पतीलों को चमचा ही खाली करता है, वो ये बात भूल जाते हैं। मजा तो आपको यहाँ आएगा, जिसे आप ढक्कन समझ रहे होते हैं वो असल में आपको बचा रहा होता है। बहुत बढ़िया। वैसे डॉक्टर साहब एक चीज बता दें, हमारे यहाँ पतीले को तुक्कस बोलते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में ये शब्द सिर्फ हरदा में ही मिलेगा। सब्दूर पतीला मिल जाएगा, हमारे यहाँ तुक्कस होती है भाई साहब। तो ये पतीला जिसको ढक्कन समझ रहा होता है वो असल में उन्हें चमचों से बचा रहा होगा। और ढक्कन और चमचे की दोस्ती नहीं होती। आप पतीले में चम्मच को रखिए, ऊपर से ढक्कन रखिए, वो फिटने वटने देगा। अब ये पतीलों को डिसाइड करना है, पतीलों को निर्णय लेना है कि उन्हें ढक्कन पसंद आने चाहिए या उन्हें चमचा पसंद आना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है। जोरदार तालियां। जो पतीले ये समझ जाते हैं कि उन्हें चमचों से बचना चाहिए, ढक्कन को उन्हें सम्मान देना चाहिए, इतना समझने के बावजूद जब वो ढक्कन रखते हैं, चमचे को उसके ऊपर ही रखते हैं। ये बात थी व्यंग की। व्यंग, अब जैसे एक हमारे मित्र हैं, वो डॉक्टर, वो जब सर्जरी करते हैं तो वो स्ट्रेचर के नीचे से बैठ के सर्जरी करते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा, ऐसे लेटा रहता है पेशेंट और उस पर सर्जरी करता है डॉक्टर। पर हमारे मित्र वो नीचे से सर्जरी करते हैं। मैंने कहा ये नीचे से सर्जरी क्यों करते हैं? बोला ये क्या पहले मैकेनिक थे,
अच्छा, आप डॉक्टर हो गए तो वो हरकतें पुरानी गई नहीं है। मैं प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का, कविताएं करता हूँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता रहता है। बढ़िया है भैया। कब विज्ञान आ जाए, कब क्या आ जाए। आप लोग ताली मत बजाओ, आपको मना किया उन्होंने। और वैज्ञानिक जो होता है ये कुछ एक अलग प्रकार की प्रजाति है। आप लोग सुनते होंगे इस ग्रह का आप पर ये प्रभाव है, इस ग्रह का आप पर ये प्रभाव है। वैज्ञानिक इससे बहुत ऊपर है। वैज्ञानिक ही ग्रहों पे प्रभाव डालते हैं। आपने अभी सुना होगा इन्होंने प्लूटो को बोला अब तुम ग्रह नहीं रहे। मैं सबसे कहता हूँ प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, न तो उसने चक्कर लगाना बंद किया न कुछ। हम कभी प्लूटो जैसे ही होते हैं। आप ताली बजाओ या न बजाओ, काम अपना बराबर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, वाह। काम अपना बराबर करके जाएंगे। ये थी हास्य और व्यंग की बात। क्योंकि जो व्यंग होता है, अगर आपने फिजिक्स थोड़ा याद तो है याद, 100 डिग्री का पानी 100 डिग्री के भाप से कम गर्म होता है, 100 डिग्री का भाप ज्यादा गर्म होता है। ये होती है गुप्त ऊष्मा। व्यंग में यही गुप्त ऊष्मा होती है जो थोड़ा ज्यादा चुभती है। हास्य और व्यंग में ये अंतर। एक श्रृंगार का गीत पढ़ लूं। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। स्थान ग्रहण करता हूँ। क्या बात है डॉक्टर। लोग ऐसे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक नायिका गा रही है। लोग कैसे? नायिका, अच्छा, नायिका गा रही है किसी के याद में। न साल ना महीना आहा, मैं वार देखती हूँ। आहा, न साल ना महीना मैं वार देखती हूँ। क्या बात है। जिस पर है तेरी फोटो वो दीवार देखती हूँ। वाह 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 वाह। जिस पर है तेरी फोटो वो दीवार देखती हूँ। कहीं वो न आ गए हो ये सोच सोच कर ही, आहा, कहीं वो न आ गए हो ये सोच सोच कर ही। दरवाजा 1 मिनट में 100 बार देखती हूँ। दरवाजा 1 मिनट में 100 बार वाह भैया, बढ़िया, बढ़िया। देखती हूँ। एक बार जोरदार के साथ आप इतने सुंदर गीत का पूरा मनोबल बढ़ाएं। और पीछे से भी तालियां, क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं वो हरदा के श्रेष्ठ सुनने वाले लोग हैं और आगे जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे से पीछे तक की एक बार जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। एक अंतिम मुक्तक इसी गोत्र की। स्वागत दिया। ये क्या भाव आ रहे हैं उस पर। अधिक तुमको मैं समझूंगी मुझे तुम कम समझ लेना। आहा, वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। अधिक तुमको मैं समझूंगी मुझे तुम कम समझ लेना। अगर मैं दोस्त बोलूं तो मुझे हमदम समझ आहा, लेना। वाह वाह वाह। अगर मैं दोस्त बोलूं तो मुझे हमदम समझ लेना। नजर को देख लेना तुम जुबां जो बोल ना पाए। आहा, नजर को देख लेना तुम जुबां जो बोल ना पाए। अगर आवाज ना निकले तो मेरा मन समझ क्या बात लेना। है, बढ़िया है, बढ़िया है, अगर बहुत बढ़िया। आवाज ना निकले तो मेरा मन समझ लेना। अंतिम 30 सेकंड एक बात स्वागत, कर दूं। स्वागत, बढ़िया बढ़िया भैया। अंतिम 30 सेकंड में अभी बात चली कि हम नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि पीढ़ी के बीच में एक खाई बनी, और ये किसने ये खाई बनाई उसके लिए एक मैसेज है इस कविता में। उसके लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। स्वागत है और भैया। आप खाली ध्यान रखिए और ऐसे व्यक्ति समझें इस बात को। स्वागत। जिन लोगों ने ये खाई बनाई है, मेरे जाने के बाद वो घर के कालीन बदलता है। मेरे जाने के बाद वो घर के कालीन बदलता है। बहरूपिया नहीं है मगर चेहरे हसीन बदलता है। बहरूपिया नहीं है मगर चेहरे हसीन बदलता है। कभी इसमें कभी उसमें
कभी किसी और में होगा, यही वो सांप है जो आस्तीन बदलता है। तो हमें ऐसे आस्तीनों को हमें संभालना है और इसका कोई दुरुपयोग न करे, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी रात रुककर वहीं उसके फेरे देखे थे और ये पूछा था हमसे कभी कितना कमा लेते हो। शादी में हमने उनके कई अरे गहरे देखे थे और मुंडेर से कूद कर मिलते थे हम भी कभी पीपल के नीचे। हमने भी उन दिनों कई पहरे देखे थे और फरेबी थी वो ये तो कब से मालूम था हमें। सांपों के सहारे जीते कई सपेरे देखे थे, सांपों के सहारे जीते कई सपेरे देखे थे। और जब बात मोहब्बत की हो रही है, गीत गजलों की हो रही है, तो अभी तक आप सुन रहे थे और देख रहे थे। जिनको देख रहे थे वो अब आपको सुनाएंगी। आदरणीय शिवरे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सीमा शिवरे जी भोपाल से हमारे बीच में आमंत्रित हुई है और इनको बुलाता हूँ उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमने आज महिलाओं के बारे में बहुत बात करते हैं, पत्नियों के बारे में बात करते हैं कि पत्नियों पे बहुत सारी हम हास्य व्यंग करते हैं, लेकिन पत्नी और एक महिला और एक स्त्री जब मंच पर आती है, सब पूरा परिवार घर-बार छोड़कर इस जिम्मेदारी से जब वो आपके बीच में बैठती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कभी पिता बनकर कभी भाई बनकर उसका सम्मान करें। और जोरदार तालियों के साथ उनका हम आह्वान करते हैं और कहते हैं कि सुबह की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई, सुबह की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। और जिस घर में इनके नाम की एक तख्ती भी नहीं थी, सारी उम्र उस घर को घर बनाने में गुजर गई, सारी उम्र उस घर को घर बनाने में गुजर गई। आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय सीमा शिवरे जी। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय, बहुत अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने अभी पढ़ी। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अभी सब पढ़ रहे थे जब तो एक बार भी नहीं आए। अच्छा, लंबे को तो बुलाया ही नहीं अभी। बढ़िया है भैया। आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो, ठीक आ रही है आवाज़? स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और उपस्थिति से मुझे याद आता है कि जो मेरे अभी सहपाठी मित्र हैं, उन्होंने कई बार कहा कि संख्या कम है, कम है, कम है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जंगल में शेरों की संख्या कम होती है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है। और संख्या किसकी ज़्यादा होती है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। क्या बात। अभी कुछ रात है बाकी, चार पंक्ति आप ही से शुरू करती हूँ कि अभी कुछ रात है बाकी, जरा सा सो के आ जाए। अभी कुछ रात है बाकी, जरा सा सो के आ जाए, जिसे जाना जहाँ भी हो वहाँ सब हो के आ जाए। हो आंखें नींद से बोझल तो झट मुँह धो के आ जाए। वाह। तो मुझे लगता है कि यहाँ सभी नींद से जाग चुके हैं और चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, आपसे जोड़ने का प्रयत्न करती हूँ, सुनिएगा। पहले मैं अपनी आदत से आपको अवगत करा देना चाहती हूँ कि मैं पहले मंच पर आकर के थोड़ा मुस्कुराती हूँ। मैं पहले मंच पर आकर के थोड़ा मुस्कुराती हूँ और नमन करती हूँ, जब सबको तो पलके भी झुकाती हूँ। और बजा देना सुनो ताली मेरी पहली ही पंक्ति पर, नहीं तो एक ही पंक्ति में 100 बार गाती हूँ। वाह, बजा दो बजा दो। और आपकी पंक्तियाँ आपकी समझदारी का सबूत है, तो ताली बजाते रहिएगा ताकि मेरे और जो मित्र बैठे हैं उन्हें भी अपना काव्य पाठ का मौका मिले। स्वागत स्वागत। चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ। कानों में रस घोले वो बातें लाई हूँ, कानों में रस घोले वो बातें लाई हूँ, झीलों की नगरी से सौगातें लाई हूँ, और तुम भूल ना पाओगे वादा है युग युग तक, गीतों की भर भर कर बरसाते लाई। क्या बात है। चार पंक्तियाँ और सुनिएगा। स्वागत। कि एक दरिया संभाल रखा है, मंच का ध्यान चाहूंगी। स्वागत स्वागत। कि एक दरिया संभाल रखा है, अपनी आंखों में पाल रखा है, और इनमें डूबे ना दूसरा कोई, हमने घूंघट निकाल रखा है। वाह वाह।
तालियों की बात आती है और मेरे जो मित्र हैं वो बहुत ही दुखी होकर गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो सज्जन यहाँ पर अपने हाथों के साथ आए हैं वो अपनी उपस्थिति तालियों के द्वारा दर्शाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। तो मुझे लगता है सभी हाथों के साथ आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। नहीं, ताली तो बजेगी है। तालियां बजी हैं तो फिर 4 पंक्तियां आपके लिए फिर से समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हुए हैं सब सितारे गुम, हुए हैं सब सितारे गुम है, देखो आसमां खाली, वास्तव में आसमां खाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हुए हैं सब सितारे गुम है, देखो आसमां खाली, सुनेंगे गीत एक प्यारा, तमन्ना दिल में है पाली, वो धर के रूप इंसान का यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं और चंदा ढूंढने वाले बजाते, देख लो ताली। वाह 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 वाह। अब मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा, तरन्नुम में मेरा थोड़ा सा गला लगा हुआ है, लेकिन आप कॉपरेट करेंगे। सुनिएगा। मेरा विश्वास कहता है कलम खंजर बना लूंगी, वाह। मैं एक दिन आसमां चीरूंगी, अपना घर बना लूंगी, न दोगे आसमां अपना घर तुमने जो ठानी है, मैं अपनी ख्वाहिशें बुनकर नया अंबर बना लूंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं अपनी ख्वाहिशें बुनकर नया अंबर बना लूंगी। बस ध्यान चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में थोड़ा सा पुरुषों से पीछे समझा जाता है, पर मैं कहूंगी महिलाओं को समर्पित करते हुए, न समझो डाली की सूखी हरी अंदर से निकलूंगी, धार देखो इरादों की तेज खंजर से निकलूंगी, भरोसा अगर नहीं होता तो फिर एक काम करते हैं, झील में डाल कर देखो मैं समंदर से निकलूंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। झील में डाल कर देखो मैं समंदर से निकलूंगी। क्या बात। थोड़ा सा गला सूख रहा है मेरा। एक गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। स्वागत है। श्रृंगार गीत है, छोटी सी भूमिका है कि दो प्रेमी और प्रेमिका है जो स्वागत। काफी दिनों के बाद मिले हैं, दोनों नजरों नजरों में आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। सुनिएगा, प्रेमी की तरफ से उठती है लाइन पंक्ति जो है, मुझको लौटा दो चूड़ी का टुकड़ा पिया, आहा। मुझको लौटा दो चूड़ी का टुकड़ा पिया, चांद कहले जिसे जेब में घूमते। और जवाब क्या आता है? बिल्कुल। कि आप भी हाथ की पट्टियाँ खोल दो, बढ़िया। आप भी हाथ की पट्टियाँ खोल दो, उस छुअन को मिटा दो, ये जिद छोड़ दो, वाह, 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 आप वाह। भी हाथ। क्या और बात। कहानी आगे बढ़ती जा रही है। सुनिएगा, फिर से एक बात उठती है, एक पंक्ति उठती है कि अब प्रेमी कहता है कि अब तलक चाय का कप रखा है वही। वाह। देखिए छोटी छोटी बातों में कितना प्रेम छुपा हुआ है। बढ़िया। तब 4 पंक्तियां निकलती हैं कि जरूरी नहीं कि इश्क में ताज बनवाया जाए, जरूरी नहीं कि इश्क में ताज बनवाया जाए, शर्त यह है कि इश्क शिद्दत से निभाया जाए। क्या बात है, वाह। पंक्तियों पे आती हूँ। अब तलक चाय का कप रखा है वही, आपके लब जिसे छू गए थे कभी, आपने गौर, प्रेमिका कहती है, आपने गौर से हमको देखा नहीं, आपने गौर से हमको देखा नहीं, अब तलक हम वहाँ से उठे ही नहीं, दिल से देखो दिखेगा वो मुखड़ा पिया, मुझको लौटा दो चूड़ी का टुकड़ा पिया, मुझको लौटा दो चूड़ी। इसका
अगला बंद लेती हूँ। स्वागत, और स्वागत, स्वागत। आपको यदि गीत सही लग रहा हो तो मैं अगला बंद लेने की इजाज़त चाहूँगी। स्वागत है। नैन से नैन मिलते ही शर्मा गई, नैन से नैन मिलते ही शर्मा गई, इश्क होने लगा था खबर आ गई, हाय किस रोग में थी सनम पड़ गई, वाह, हाय किस रोग में थी सनम पड़ गई, बहुत बढ़िया। नौ थी चूड़ी कलाई में सब झड़ गई, वाह। इतने जोरों से था हाथ पकड़ा पिया, मुझको लौटा तो चूड़ी का टुकड़ा क्या बात है, पिया, वाह। मुझको लौटा दो। एक बंद और लेना चाहूंगी गीत का, सुनिएगा। प्रेमिका प्रेमी को देखती है, उसके हुलियों को देखते हुए कहती है, बाल पर आपके धुंध सी छा गई, बढ़िया है। बाल पर आपके धुंध सी छा गई, क्या जवानी जुदाई से घबरा गई, आँख पर आपके कैसे चश्मा चढ़ा, आँख पर आपके कैसे चश्मा चढ़ा, क्या जुदाई का आँखों को सदमा लगा, तुम मिले हो जवां लड़का बिछड़ा पिया, तुम मिले हो जवां लड़का बिछड़ा पिया, मुझको लौटा तो चूड़ी का टुकड़ा पिया, मुझको लौटा। अंत में मैं एक छोटा सा हास्य किस्सा लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हास्य उठे तो मेरा भी मन हो रहा है, सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले होली निकली है। होता यह है कि एक महाशय थे, एक हाथ में गुलाल लिए थे और एक हाथ में एक पर्ची लिए थे, और एक बकरे की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कोई बकरा मिले तो मैं यह पर्ची अपनी प्रेमिका तक पहुंचा दूं। प्रेमिका जो बिल्डिंग में सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा, उन्हें कोई सज्जन आते हुए दिखाई दे, उन्होंने बोला, भाई साहब अब यहाँ आइए, यहाँ आइए, मेरा काम कर दीजिए छोटा सा। चौबे जी तो जाने लगे। स्वागत, स्वागत। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि शेरों की संख्या कम है, तो जितने कम होंगे वो ज़्यादा बड़े शेर होंगे, तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत। तो पर्ची थी उनके हाथ में, सज्जन से कहा, ये पर्ची मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने पर्ची हाथ में ली, खोला और पढ़ा, उसमें लिखा था, रंग लगवा ले म्हारे से, रंग लगवा ले म्हारे से, अपने प्रेमी ने सताना पाप से। महाशय ने जोरदार थप्पड़ दिया और कहा, थप्पड़ खा लिया हमारे से, थारे सामने या छोरी को बाप से। वाह, बढ़िया। समझ में आया तो तालियां बजा लीजिए अपने लिए। धन्यवाद। बढ़िया। अब नहीं आओगे। बहुत बढ़िया काव्य पाठ, और मैंने बुलाया अलग तरीके से था, लेकिन जब ये पढ़ के गई तो मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए कि इश्क की राह में खड़ी है वो, इश्क की राह में खड़ी है वो, हमसे मोहब्बत करने पर अड़ी है वो, इश्क की राह में खड़ी है वो, हमसे मोहब्बत करने पर अड़ी है वो, लगता है हमें भी अब इनसे मोहब्बत है, लगता है हमें भी अब इनसे मोहब्बत है, पर सुना है उम्र में हमसे कुछ बड़ी है वो, क्या बात है, पर सुना है उम्र में हमसे कुछ बड़ी है वो। और बिल्कुल वो जब बोल रही थी कि वो जा रहे हैं तो चौबे जी जाने लगे थे। और आपके पापा के हाथ में छड़ी है वो। भाई साहब, ऐसा है कि आदरणीय पिताजी बैठे हुए हैं, लेकिन कक्षा 8वीं में जब पापा ने कहा था कि बेटा यदि तू फेल हो जाए तो मेरे को पिता कहना बंद कर देना, और मैं फेल हो गया था, और उसके बाद से उन्होंने वो अधिकार छोड़ चुके हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार भाई के लिए ताली बजा दीजिए। सीरीज भाई अच्छा संचालन कर। जोरदार तालियां एक बार। और अब हम फिर से हमारे आंगन की तुलसी, मैंने जैसे कहा कि जिसका कद बड़ा होता है उसका व्यक्तित्व भी बड़ा होता है। हरदा शहर को
यदि किसी ने पहचान दी है तो वो आदरणीय माणिक दादा है। और मैं इस बात का इस मंच से पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस पीढ़ी को यदि कोई पहचान देंगे तो आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी होंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी को इन पंक्ति के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो गुमनाम हो कोई उसे एक नाम मिल जाए, जो गुमनाम हो कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। और भला कैसे नहीं मेरा मुकद्दर रंग बदलेगा, गर सुदामा को आप जैसा घनश्याम मिल जाए, गर सुदामा को आप जैसा घनश्याम मिल जाए। आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी। वैसे इनके साइज का माइक बना नहीं है, 2 ईंट ये घर से लेके आते थे, आज तक तो आज लाए नहीं है। माइक वाला परिचित था, उससे बोल दिया था कि सबसे लंबा वाला लेके आना, तो लेके आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्वागत सतीश। स्वागत भैया। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ अपने परिचय की सुनिएगा कि मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ। वाह वाह। मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ, अपनी नीयत को रखूंगा दोनों तरफ। क्या बात है। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, वाह। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, मैं मोहब्बत को रखूंगा दोनों। क्या बात है भैया, बढ़िया है भैया, जय भैया, बहुत बढ़िया। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, मैं मोहब्बत को रखूंगा दोनों क्या बात है, तरफ। वाह। मेरी तासीर यही है। और 4 पंक्तियां और मोहब्बत के नाम सुनिएगा। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, वाह वाह। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। क्या बात है। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी मूल विधा है गज़ल, सीधे सीधे एक गज़ल का मतलब देखिएगा, गज़ल का मतलब देखिएगा कि बिगड़े हुए हालात ने जीने नहीं दिया। आप हम सबसे जुड़ती हुई लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बिगड़े हुए हालात ने जीने नहीं दिया, इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया, इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। और ये शेर देखिएगा कि तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ हर दिन सही मगर, तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ हर दिन सही मगर, बेदर्द स्याह रात ने जीने नहीं दिया। बहुत बहुत बढ़िया। कि बेदर्द स्याह रात ने जीने नहीं दिया। और एक दृश्य देखेगा कि बादल की गरज साथ में बिजली का चमकना, कि बादल की गरज साथ में बिजली का चमकना, फिर बाद की बरसात ने जीने नहीं दिया, फिर बाद की बरसात ने
जीने नहीं दिया। और एक आम आदमी की हकीकत देखिएगा, सुनिएगा, बतौर खास आशीर्वाद चाहूंगा कि किसने किया था जुर्म, गुनहगार कौन था। जय बाबू। कि किसने किया था जुर्म, गुनहगार कौन था। हमको तो तहकीकात ने जीने नहीं दिया। हमको तो तहकीकात ने जीने नहीं दिया। और दो पंक्तियां हर देशवासी की हकीकत, और आप सबसे जुड़ी हुई लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि हमको तो तहकीकात ने जीने नहीं दिया। और ये शेर मेरी पीड़ा है कि चाहा यही था देश के, गुरुदेव, कि चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। वाह वाह। हर आदमी चाहता कि हम देश के लिए जिए, कि चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। मजहब ने कभी जात ने जीने नहीं दिया। बढ़िया 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 है। मजहब ने चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। मजहब ने कभी जात ने जीने नहीं दिया। और ये गजल का मत्ता मुकेश जी का सुने कि जब तक रही दूरी बड़ा था तब सुकून जय। जब तक रही दूरी बड़ा था तब सुकून जय। फिर एक मुलाकात ने जीने नहीं दिया। क्या बात है। बिगड़े हुए हालात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। बहुत 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 वाह भैया वाह। क्या बात है। इतनी ऊपर कर गए हो कि अब नीचे आना मुश्किल है। बहुत बढ़िया। और ये बढ़िया कैसे होगा, हम कैसे मानेंगे कि ये बढ़िया काव्य आवारा हो गया। लगता है इश्क दोबारा हो गया। लगता है इश्क दोबारा हो गया। और नजरों से चूमा था उसने भरी महफिल में। नजरों से चूमा था उसने भरी महफिल में। लगा शहर का सारा महकाना हमारा हो गया। लगा शहर का सारा महकाना हमारा हो गया। और उतर जाती थी साइकिल की चेन रोज हाजी चौक पे। हरदा में एक चौक है हाजी चौक। उतर जाती थी साइकिल की चेन रोज हाजी चौक पे। लगता था उसके आने का कोई इशारा हो गया। लगता था उसके आने का कोई इशारा हो गया। और जब बात मोहब्बत की होती है और आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी जब मंच पे पढ़कर जाते हैं तो उसके बाद गज़ल पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसा लगता है। और वाकई में मैंने जैसा कहा कि हरदा में जब इतिहास पढ़ा जाएगा, इतिहास की बात की जाएगी, तो यदि गज़ल में कोई बात आएगी तो आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी की आएगी। बहुत बढ़िया। और कृष्ण नाम खत्म हो ही नहीं सकता। अभी जयकृष्ण पढ़ के गए थे, अब कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं। क्या बात है। आदरणीय कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे बीच में है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपकी तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उन्हें आमंत्रित करें। हरदावासियों को मेरा जय सिया राम। आज के इस सारस्वत मंच पर उपस्थित कविगण, सामने उपस्थित श्रोतागण, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना विषय प्रस्तुत करूंगा। वैसे मेरी मूल पहचान आज इस कार्यक्रम के, जिनके देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे जी ने बताई थी कि मैं अपनी 3 बेटियों के साथ अपने कार्यक्रम सबके राम सब में राम को प्रस्तुत करता हूँ। वो तीनों गाती हैं। गाने का जो हिस्सा होता है उस कार्यक्रम में वो मेरा नहीं होता है। अभी बहुत छोटी है, एक 3री में है, एक 5वीं में है, एक 11वीं में है। उनका साथ देने के लिए मंच पर रहता हूँ मैं। और कुछ गीत हैं
उनके एक एक दो अंतरे आपके सामने सिर्फ 10 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपनी रचना को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। सबसे पहला गीत मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। ये अच्छा है। मेरा विवाह कम उम्र में हुआ। हाँ, ये अच्छा। पत्नी ही मेरी मित्र। आज भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, किसी रेस्टोरेंट पे कुछ खाता हूँ तो लगता है कि पत्नी इशारों में बोल रही बहुत अच्छा बना है, जैसा घर पे बोला करती है, एक और ले लो। हाँ, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरी देखभाल करती है, मेरे माता पिता की देखभाल की। और आज जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो वास्तव में मुझे कहीं ना कहीं पत्नी का चेहरा जरूर दिखाई देता है। और उसी भाव को लेकर मेरा एक गीत है, उसके छोटे छोटे 3 अंतरे आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। उसका शीर्षक है नींद आती नहीं, लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ, बीच के 3 अंतरे ले रहा हूँ। स्वागत भैया। तेरी आँखों का काजल वो शर्मो हया, तेरी बातों में घुलकर महकती हवा, तेरी मुस्कान के तू बता मायने, तेरा चेहरा सदा रहता है सामने, तू बस दिखी है मुझे रात भर, पानी पीता रहा बस मैं उठ जाग कर, नींद आती नहीं। कल ही घर से बाहर निकला हूँ और कल से आज तक मैंने जो महसूस किया है उस भाव को आपके समक्ष रखना चाहता क्या हूँ। बात है, स्वागत। कल ही तो है किया शुरू ये सफ़र और निकले हैं अब तक तो कुछ ही पहर, कैसे बंधन में तू है लगी बांधने, मैं बहकता हूँ तो आती तू थामने, तेरी यादों से मन का समंदर भरा, उस समंदर की ओढ़े मैं चादरा, नींद आती नहीं। और अंत में एक अंतरा और पढ़ूंगा इस गीत का। आज दिन भर क्या घटा है मेरे साथ। स्वागत है भैया। अब तो सुन आज दिन भर क्या है घटा, मैंने देखा जिसे उसमें तेरी छटा, सिर हिलाकर मैं ज्यों ही कहीं ताकता, तेरे आंचल से चेहरा तेरा झांकता, पूछी जिसने भी मुझसे कोई भी खबर, तेरा ही नाम लेते रहे ये अधर, नींद आती नहीं। अब एक दूसरा गीत है, उसके 2 अंतरे लूंगा। मैं रिश्तों पर लिखता हूँ, सियासत पर लिखता हूँ। सरस्वती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उपस्थित आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद और निरंजन जी भाई साहब आपका सानिध्य आज हमको मिला है। बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आपकी उपस्थिति में हमारा एक काव्य पाठ हो रहा है। हम आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी अपने आप में एक महान हस्ती विभूति, जो भी कहूँ मैं, सभी लोग हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नाम ले नहीं पाऊंगा, नहीं तो नवनीत भैया, दीपक भैया, सबके नाम लूंगा। मैं सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, 5 छंद सुनाऊंगा और तालियों के लिए मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगे छंद तो ताली बजाना, बिना कोई भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि यहाँ पर कुछ मातृशक्ति बैठी हैं, एक मेरी भी शक्ति बैठी है जो मेरी सहन शक्ति है, हस्ती विभूति सब है यहाँ। तब मैं कहता हूँ कि हम लड़कों को क्या परेशानियां होती हैं, हमको क्यों पढ़ना पड़ता है और ये लड़कियां कम क्यों पढ़ती हैं, वाह, इनको क्या क्या हासिल हो जाता बिना पढ़े। तब मैं एक छंद सुनाता हूँ मुकेश भैया कि लड़कियां भी अब किसी डिग्री की मोहताज नहीं, राजा से हुई शादी तो ये रानी कहलाएंगी। कि लड़कियां भी अब किसी डिग्री की मोहताज नहीं, राजा से हुई शादी तो ये रानी कहलाएंगी। और डॉक्टर से शादी गर हो जाएगी धोखे से तो 8वीं में फेल भी तो डॉक्टर नहीं कहलाएगी। बढ़िया है। और पंडित जिससे शादी कर कन्या पंडिताइन हुई, मास्टर की घरवाली भी मास्टर नहीं कहलाएगी।
और डरती है बस डाकिया की बीवी बनने में। आहा, वाह, आहा, कि डरती है बस डाकिया की बीवी बनने में, शादी बाद सीधे सीधे डाक निकल आएंगे। शादी बाद बढ़िया है। बढ़िया है तो ताली बजा दो एक बार। देखिए तालियां सिर्फ कवियों को उत्साहवर्धन करती हैं कि अगला छंद जब हम पढ़ें, अगली रचना पढ़े तो और अच्छा पढ़ें। और मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे बीच मंच पर एक काला धन, काला ढुस कवि बैठा है और उनके बगल में गोरी गट। अच्छा, गट का कोई मतलब नहीं है पर है। तो काला ढुस और गोरी गट, इनको दोनों को ध्यान रखना और मेरा छंद सुनना। कि ना तो काला ढुस दिखूं ना ही गोरा गट दिखूं, फिर भी तो सबको कमाल लगता हूं मैं। और किसी के जवाबों का सवाल बन जाता हूं तो, किसी के सवालों का जवाब बन जाता हूं तो, किसी के जवाबों का सवाल लगता हूं मैं। कि गोकुल धाम बासी जैसे दोस्त हैं मेरे सभी तो, आप देख लो पोपट लाल ये बैठे। अच्छा, आप ये भाई साहब का चेहरा देखो, कृष्ण गोपाल जी का, पोपट लाल जी को आपको याद आ जाएगा। तब मैं कहता हूं कि गोकुल धाम बासी जैसे दोस्त हैं मेरे सभी तो, और ये बैठी है, क्या नाम है? बड़ी बबीता याद है तुमको? कि गोकुल धाम बासी जैसे दोस्त हैं मेरे सभी तो, रिश्तों में फिर माला माल लगता हूं मैं। और दुनिया तो तारक सा चतुर भी मानती है, कि दुनिया तो तारक सा चतुर भी मानती है, पर बीवी को तो जेठालाल लगता हूं मैं, पर बीवी को तो जेठालाल लगता हूं मैं। और एक और हास्य का छंद यदि आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं कि मैंने सरकार से क्या मांग की है निरंजन भाई साहब, कि फेसबुक पे कुछ झमेले हो रहे हैं, तब मैं सरकार से क्या मांग करता हूं, यदि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा, क्योंकि सरकार में आपका प्रतिनिधित्व भी है, तब मैं कहता हूं कि आधार को फेसबुक से भी अब लिंक करो, युवाओं ने कई फेक आईडी बनाई है। ये भैया बैठे पीछे, इसने रजनी नाम से आईडी बनाई है। कि आधार को फेसबुक से भी अब लिंक करो, युवाओं ने कई फेक आईडी बनाई है। और आई फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने कर ली एक्सेप्ट, हाय से शुरू होकर प्यार तक आई है। और दीपक भैया कि आई फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने कर ली एक्सेप्ट, हाय से शुरू होकर प्यार तक आई है। और फेसबुक क्या है प्रवीण भैया सोनी वकील साहब, कि सच को बताता झूठ और झूठ को बताता सच, अब जाकर बात यह समझ में आई है कि जिस अंजलि से रात भर मैंने बात करी, पता चला असली में भेरूलाल नाई है, पता चला असली में भेरूलाल नाई है। मजा आ रहा है? बढ़िया है। ठीक, तो एक और छंद सुनो फिर। कि भेदभाव दूर करने की बात करते थे। कौन कह रहे थे? आप कह रही थी कि हम संख्या कम है हमारी, ठीक है ना। निरंजन भाई साहब मोहन यादव तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और मैं बात भाई साहब कह रहा हूं, सरकार कहती थी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कहती है कि नहीं, समरसता वाली बात। तब मैं कहता हूं कि सरकार भेदभाव कर रही है हमारे साथ। तब मैं कहता हूं कि भेदभाव दूर करने की बात करते थे, भेदभाव करना तो आपने सिखाया है। और बेटा और बेटी को समान जब मानते हो, फिर बस बेटियों को आगे क्यों बढ़ाया है। कि हर योजना से बस फायदा हो लाडली को, लाड़ लो तालियां बजाना, आपके समर्थन में बात कर रहा हूं। कि हर योजना से बस फायदा हो लाडली को, लाडलों को हर पल सबने सताया है। और लगता है दुनिया में बेटियां ही जन्मी हैं, बेटों को तो गूगल से डाउनलोड कराया है, बेटों को तो गूगल से डाउनलोड कराया है। और समाज में कुछ भेदभाव होते हैं, उन भेदभावों को मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक पत्रकार होने के नाते, मैं प्रोफेशनल पत्रकार हूं, तब मैं आप कहता हूं, मैंने जो
कि भेदभाव की तराजू सबके ही पास में है, कि भेदभाव की तराजू सबके ही पास में है, जाति धर्म रूप और रंग देख तोलते, और दोस्ती का पैमाना भी आजकल बदला है, दोस्ती में भी तो लोग जेब को टटोलते, कि काम हो गरीब से तो दिखाते हैं रंगदारी, हो अमीर से तो मीठा बोल के पपोलते। ये भेदभाव आपने देखा होगा कि काम हो गरीब से तो दिखाते हैं रंगदारी, हो अमीर से तो मीठा बोल के पपोलते, और हो अमीर का तो बेटा, कि हो अमीर का तो बेटा गोलू मोलू बोले सब, हो गरीब का तो सब सांड जैसा बोलते, हो गरीब का तो सब सांड जैसा बोलते। और आखिरी एक मुक्तक के साथ अपनी बात खत्म कर देता हूं कि 5 ही पढ़े भैया, गिनती करके पढ़ रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। एक व्यंग का मुक्तक है, हास्य व्यंग का व्यक्ति हूं, तब मैं कहता हूं यदि आपको इस मुक्तक के साथ विदाई लेता हूं दीपक भैया, कि न्याय की धाराओं में कई जोड़ मिलेंगे, न्याय की धाराओं में कई जोड़ मिलेंगे, सीधा नहीं है रास्ता कई मोड़ मिलेंगे, और अपराधी के जब पक्ष में आता है फैसला तो फिर क्यों नहीं जज के यहाँ करोड़ मिलेंगे, तो फिर क्यों नहीं जज के यहाँ करोड़ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे बारे में बहुत कुछ टिप्पणी की गई, काला ढूंढ भी बोल दिया गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। आइए एक दो छंद पढ़ता हूँ, आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं, बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं, बनाया भव्य मंदिर भी प्रभु के काम आए हैं। चलो खुशियां मनाए, हम जलाए दीप द्वारों पे, लला के रूप में देखो अवध में राम आए हैं, लला के रूप में देखो। अब लला आ गए हैं, अब लड़ाई दूसरी चालू हो गई है। अब कहना चाहता हूँ, स्वागत भी। लड़ाई हो गई आरंभ, अब परिणाम आएंगे, लड़ाई हो गई आरंभ, अब परिणाम आएंगे। सुनो उस ज्ञान वापी से प्रभु अविराम आएंगे। महाभारत कराने का बिगुल जिसने बजाया था, उसी मथुरा की धरती से सुनो घनश्याम आएंगे, उसी मथुरा की धरती से प्रभु घनश्याम। इतनी मेरी भूमिका थी, बाकी मेरे लक्षण ऐसे नहीं है, मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करता हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, ये काला ढूल दिखता है, ये ऐसा वैसा। हाँ दिखता हूँ तो दिखता हूँ, इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? गोरा थोड़ी हो जाऊंगा तुम्हारे कहने। मैं सब जगह कहते फिर रहा हूँ कि इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है, इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। गुरुदेव हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो मेरे गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास आई, बोली भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। अब मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई, बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। करेगा शनि महाराज। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता, लाडला लगता, मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा
और माँ चाहती अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठो ना लगाती। मेरी माँ को समस्या मेरे को लगाए कहाँ, तो मैं जब हंसता था ना तो मेरे दांत में लगाती थी। हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई। तो निरंजन जी बिल्कुल तकलीफ वाली बात है। शनिवार के दिन तो मैं कहीं कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। देवास में पिछले दिनों कभी सम्मेलन था, मेरे को देख के भाई तेल की कटोरी लेके आ गई और मेरे माथे पे चढ़ा दिया और 2 अगरबत्ती कान में खोस गई, बोले शनि महाराज आए। ये तकलीफ है। अभी होली गई, होली पे मेरे दोस्त मेरे को देख के बोलते क्यों रे मुकेश, होली खेल ली कि खेलेगा। ये तकलीफ है रंग के कारण। तो आइए चालू करते हैं अपन काव्यता। 2-4 छंद पढ़ूंगा। आपने मेरे को बहुत बार सुना है, मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे पढ़ूंगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। बढ़िया भी है, ये भी बढ़िया। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करते छंद प्रारंभ करता हूँ कि एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। अरे एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कुछ लोग मेरी फोटो खींच रहे थे, फिर खींचना बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि भैया आ नहीं रही है, बेटा मत खींचो तुम लोग। हाँ अपन दिन में कैमरे की जद में नहीं आते, तुम लोग रात में ट्राई कर रहे हो। तुम्हारा कैमरा खराब नहीं, हम खराब है, आप चिंता मत करो। ये कौन काले लोगों, मेरी प्रजाति के लोग 1-2 ही बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ दिख रहे हैं, वो थोड़ा लाइट हेलोजन लगा है, परंतु फिर भी अपनी बात कहना चाहता हूँ। काले लोगों आपको तो कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। अरे काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा वाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है, तो काले रंग को नाप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग और देखो मित्रों, ये पंडित लोग होते हैं, राशियों का खेल होता है। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, किस प्रकार का मूर्ख बनाया जाता है राशियों के माध्यम से, तब मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला कर के पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला कर के पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। मीन राशि बिना पानी जिंदा कैसे धरती पे, अरे मीन राशि बिना पानी जिंदा कैसे धरती पे, तुला को भी जनता ने तोल दिया भाई है। अरे कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके, कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं। कन्या वालों को भी कहाँ कन्या मिल पाई है। और मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो मुझे रोज घर पर मारती लुगाई है। मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो मुझे रोज घर पर ये तकलीफ है। और ये लोमन भाई बोल रहा था मुकेश मतलब क्या होता है, जिसका मुंह केश की तरह काला, वो मुकेश।
बोले दूसरा बोले लो, मैं इधर ये बोलने लगा कि नहीं नहीं, जिसके मुंह पे केस वो मुकेश। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुकेश का मतलब होता है जिसका मुंह खुले और केस चालू, बहुत बढ़िया है, वो मुकेश। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। कि नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। अरे सोनाबाई भूखी बैठी, सुशीला में गुण नहीं, शांति झगड़ती है, थाने लेके जा रहे। और लगा रहे, अरे लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, नाम है अमीर चंद, भीख मांग खा रहे। और कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। कोमल सिंह वीरता पुरस्कार। और एक दो चंद बोलना चाहता हूँ मेरे घर के आइटम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और कई बार क्या, और बात समझ में, पीछे वाले लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तालियां बजाओ यार, क्या है आपके लिए जोर लगा रहा हूँ आखिरी आखिरी में। मैं क्या कर रहा हूँ, आप इन सब लोगों ने क्या करा, गन्ना फंसा फंसा के पूरा रस निकाल लिया। बहुत अब मेरे छूचा बचा है थोड़ा सा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें नींबू डाल रहा हूँ, वो नींबू डाल के फिर रस निकाल रहा हूँ। आपके लिए बेहतरीन पुदीना वगैरह डाल डोल के निकाल रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं टेस्टी आइटम देना चाहता हूँ आपको। हाँ, मेरे मोहल्ले में एक भाई की पत्नी गुम गई। अब वो पूरा मोहल्ले में ढूंढ रहा है, गांव में ढूंढ रहा है। मैंने की भाई, वो मेरे पास भी आया, बोले भाई पत्नी गुम गई, गांव की थी यार, समझ में नहीं आ रही कौन सी गली में कहाँ घुस गई वो। तो मैंने थोड़ी देर ढूंढा, मैंने यार ऐसा कर थाने रिपोर्ट डलवा देते हैं। बोले नहीं यार रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। अरे मैंने की रिपोर्ट लिखवाते पुलिस जरा ढूंढ देगी। बोले नहीं अपन ढूंढते, मैंने एक आध घंटा और ढूंढी उसके साथ में। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला, मैंने की बाप थाने चलो रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रिपोर्ट क्यों लिखवाना चाहता है? बोले मुकेश भाई ऐसा हुआ, पिछले दिनों मेरी मोटरसाइकिल गुम गई थी, मैंने रिपोर्ट डलाई, पुलिस ने 1 घंटे में ढूंढ लाई, पर तो मेरे को लौटाई 4 दिन बाद। तो ये समस्या है, वो आदमी क्या सोच रहा है आपको समझ में नहीं आ रही। मेरे मोहल्ले में गुरुदेव एक महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर रो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरा बाप तू चुप हो, अगले कार्यक्रम कर। तेरा बाप मरा तो 1 घंटे रोया, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे रोया, और तेरी लोई मर गई, सुबह शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब देखिए भाई साहब, वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, अरे माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले, हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा, हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी। 8 घंटे हो गए। और बात खत्म करना चाहता हूँ, एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया, बढ़िया है। तो मेरे घर का आइटम आप लोगों ने देखा नहीं है, बड़ा खतरनाक है। मेरे रंग का जवाब है, मेरा रंग 19 है तो उसका 20 है, मेरा 20 है तो उसका 21 है, और मेरे से 4 गुना साइज में ज़्यादा है। एक दिन मेरे घर में एक चोर घुस गया। अब चोर घुस गया तो मैं घबरा गया, परंतु मेरी पत्नी तो उसको पकड़ के छाती पे खड़ी हो गई उसकी, और मेरे से बोले जाओ पुलिस को बुला के लाओ। अब मैं एकदम घबरा के तो देख रहा था। बोले क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैं इनकी चप्पल नहीं मिल रही। इतने चोर बोले, अरे बाप मेरी पैर जानी तुम हाथ डालेगी, इतना खतरनाक आइटम अपने पास है। बहुत बढ़िया भैया। तब पढ़ना चाहता हूँ स्वागत भैया। कि मांग भरने की सजा
ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। अरे टुन टुन लगती है, अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी अरे भैंस के लिए तो बजा दो यार, तो गाली आली बजाती रहो ना, पूरी दम निकल रही है। आइए हाथ चंद बंद करता हूँ, छोटा सा गीत माँ के नाम पढ़ना चाहता हूँ और बात अपनी खत्म करना चाहता हूँ। हम यहाँ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। छोटा 1 मिनट का गीत है, 1.5 मिनट का। आपकी माँ है तो आप उसके बारे में सोचें, नहीं है तो कल्पना करें और गीत का आनंद लीजिए। कि माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। और खुद को मिटा मिटा कर उसने यारों में बनाया, खुद को, और खुद को मिटा मिटा कर उसने यारों में बनाया। जीवन को कैसे जीते हैं जीकर हमें सिखाया, उसकी, अरे उसकी मुस्कानों से बनती सुबह की लाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। और परियों वाली सुनी कहानी और सुनी है लोरी, सारा ये परिवार बंधाए तेरे प्यार की डोरी। और भरी अमावस, और भरी अमावस में मैया तू रात उजाली है, माँ के कारण